हाँ मैंने मेल भेजा है। हाँ एक्चुअली वो वायरस पहले भी पाया गया है। हाँ मैंने सारे डिटेल्स मेल में लिखे हैं, तो एक बार चेक कर ले, मैं तुम्हें फिर से फोन करती हूँ। ओके बाय। हॉस्पिटल में पूछा? हाँ सर। पुलिस स्टेशन में पूछा? हाँ सर। और अपने खबरियों से पूछा? सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास सिर्फ हाँ हाँ और हाँ ही है। लेकिन उस आदमी के बारे में पूछा जिसके शरीर में वो वायरस है, उसका पता चला तो ना सर। हैं? फायदा क्या है? सर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। आई डोंट केयर। कोशिश करो, कुछ भी करो, मुझे रिजल्ट चाहिए, दैट्स ऑल। रिजल्ट। सर। क्या है? सर तारिका का मेल आया है। जल्दी पढ़ो। 2 घोड़े और 3 भेड़ों के शरीर में भी ऐसे वायरस पाए गए थे और 5 की मौत हो गई। लेकिन सर ये जानवरों का वायरस इंसानों में कैसे आ गया? सर डॉक्टर संकल्प नाम के साइंटिस्ट ने इस वायरस का आविष्कार किया था। डॉक्टर संकल्प? जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। वैसे आपने दरवाजा खोलने में काफी देर लगा दी। जी मैं डॉक्टर संकल्प को दवाई दे रही थी। क्यों, क्या हुआ है उनको? उन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक? आई एम सॉरी, लेकिन हमें कुछ सवाल पूछने थे उनसे एक केस के सिलसिले में। लेकिन सर वो तो देखिए हम जानते हैं सही वक्त नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। देखिए मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त डॉक्टर संकल्प आपकी कोई भी मदद कर पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप खुद ही देख लीजिए। आइए आप। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है, बेचारे बोल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर संकल्प? डॉक्टर संकल्प, हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्या है कि एक जरूरी सवाल पूछना है आपसे। देखिए अगर आपका जवाब हाँ में है तो अपनी पलकें सिर्फ एक बार झपकाइए, और जवाब ना में है तो 2 बार पलकें झपकाइए। प्लीज डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर संकल्प, हम एक ऐसे वायरस के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी खोज आपने 3 साल पहले की थी, और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया आपने घोड़ों और भेड़ों के ऊपर। कुछ बता सकते हैं उसके बारे में हमें? सही कुछ कहना चाहते हैं? लगता है कुछ इशारा कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर संकल्प, क्या कहना चाहते हैं आप? टेबल? नहीं? डॉक्टर संकल्प, आप कहीं कबर्ड की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? डॉक्टर संकल्प, क्या इस फाइल की तरफ इशारा कर रहे थे आप? इस फाइल में कुछ खास है? ऐसा क्या है इस फाइल में? क्या हुआ सर?
ये डॉक्टर संकल्प डीवीसी कंपनी के लिए उस जानलेवा वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कौन से रिसर्च पे काम कर रही थी सर? सर इनकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे इन्हें इम्यून का इंजेक्शन देना पड़ेगा। आप लोग प्लीज। देखिए, तकलीफ देने के लिए हम लोग माफी चाहते हैं, लेकिन आपको जो करना है प्लीज कीजिए। इनको हॉस्पिटल ले आने में हम आपकी मदद करते हैं। थैंक यू सर। सर पूरी एशियाटिक लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन वो क्लू कहीं लाइब्रेरी के अंदर नहीं है तो लाइब्रेरी के आसपास के एरिया में ही होगा। हाँ, या कोई बाइक, स्कूटर या गाड़ी या आसपास के किसी चीज पे हो। देखते हैं चारों तरफ। देखो देखो। इसमें तो कुछ नहीं है। यहीं कहीं होगा आसपास, ढूंढो। सर, कोट बंद करो, जल्दी कोट बंद करो। 3198। सर इस बार तो 10 मिनट पहले उस कैदी को बचा लिया। ये अगले कैदी को बचाने में ये समय काम आएगा, समझे? ये क्या लिखा है? डॉगिंग यूनिवर्सिटी हैंगिंग अंडर बे एलिफेंट अरेबियन कोस्ट है। ये क्या चक्कर है? अरेबियन कोस्ट बे एलिफेंट, इसका क्या मतलब है? ये जॉगिंग यूनिवर्सिटी कहीं हैंगिंग गार्डन के आसपास यूनिवर्सिटी तो नहीं? नहीं सर, हैंगिंग गार्डन के पास कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। सर हो सकता है ये एलिफेंटा केव्स हो सर। हाँ, ये अरेबियन कोस्ट पर तो एलिफेंटा केव्स है। नहीं दे, ये एलिफेंटा केव्स नहीं होगा। वहां जाने में तो 3 घंटे लग जाएंगे, और खूनी ने हर कैदी को बचाने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटा दिया है। सर हो सकता है उस खूनी की चाल हो, ताकि हम पहुंचने में लेट हो जाएं और वो फिर एक कैदी को मार सके। नहीं, वो तो चाहता है कि हम ये बुद्धि सुलझाए, ताकि आखिर में वो हमसे ऐसा कोई काम करवाए जिससे हमारी बेइज्जती हो और वो खुश हो जाएगा। ठीक कह रहे थे। ये गुत्थी शायद सुलझ जाएगी। ये जो जितने लेटर्स है ना, ये सब अलग अलग, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, हर शब्द का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से है। जरा पेन देना। ये देखो, JUHUBEACH, JUHUBEACH। जू बीच मतलब हमारा अगला ट्रिप जू बीच में मिलेगा। जू बीच, लेट्स गो। You don't worry about it. Yes, it will be done. आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो मैंने कह दिया हो जाएगा। Yes, we have a meeting tomorrow. ठीक है, कल फोन करता हूं मैं। ओके बाय। मैं इसे भी प्रद्युमन CID से, और आप मिस्टर विनोद, ये CEO इस कंपनी के। जी बिल्कुल, बट CID, यहाँ पे CID का क्या काम है? डॉक्टर संकल्प को जानते हैं आप? जी नहीं, मैं डॉक्टर संकल्प को नहीं जानता हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। ये फाइल हमें संकल्प के घर में से मिली। देखिए, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। देखिए सर, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कई तरह की दवाई और केमिकल्स पर एक साथ रिसर्च किया जाता है हमारी लैब। मिस्टर विनोद, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, समझे आप? आप सिर्फ इतना बताइए, क्या आप डॉक्टर संकल्प को जानते हैं या नहीं? सर, डॉक्टर संकल्प अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे होंगे
तो भी मुझे नहीं पता। बीटीएक्स के प्रोजेक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे विनोद जी, है ना? बीटीएक्स आई मीन ऐसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन सर, हेलो, क्या? कब और कैसे? ओके, ठीक है। क्या हुआ? सर, डॉक्टर संकल्प की मौत हो गई है। क्या? कैसे? दिल का दौरा पड़ने से सर। विनोद जी, डॉक्टर संकल्प की तो मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ने से? सर, सारिका, क्या हुआ? सर, बाकी रात पे मुझ पर किसी ने हमला किया। सारुण सर को मैंने फोन किया तो उनसे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो इसलिए यहाँ आ गई। चलो, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन किसी ने वो जानलेवा वायरस तो तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया? नहीं सर, बस कुछ देर के लिए बेहोश किया था। किसने किसने किया ये? सर, जिस पेन ड्राइव में संकल्प जी की इंफॉर्मेशन थी उसे चुराने के लिए। क्या? तुमसे किसी ने संकल्प की सारी जानकारी छीन ली? हाँ। इसका मतलब है कोई तो है जो जान गया है कि हम उस बीटीएक्स प्रोजेक्ट के बारे में छानबीन कर रहे हैं। हाँ सर, और वो नहीं चाहता कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। विनोद जी, आप संकल्प को जानते नहीं ना? नहीं। ये दूसरी गोली आपके घुटने में होगी। तो बताइए, बीटीएक्स प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हो? बताओ जल्दी। सर, 3 साल पहले तस्करी के फार्म हाउस में घोड़ों और भेड़ों को जानलेवा बीमारी हो गई थी। उन्हीं को बचाने के लिए हमने बीटीएक्स वैक्सीन बनाया था। और ये काम डॉक्टर संकल्प को सौंपा गया था। जी हाँ सर, वो डिपार्टमेंट के हेड थे। लेकिन क्या? लेकिन सर, गहराई से रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि बीटीएक्स वैक्सीन इंसानों को मारने के लिए भी काम आता है। तुम्हारा मतलब है कि बीटीएक्स एक बायो वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, विदेश की आर्मी को अगर हम ये बेचते तो करोड़ों रुपए का फायदा होता था। लेकिन क्या? लेकिन बीटीएक्स पैक करके पार्सल करने में हमें दिक्कत हो रही थी सर। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ग्लास टूट जाते थे और उसमें से जो गैस निकलती थी उसकी वजह से हमारे भी कई आदमी मारे गए। और इसीलिए आपने बीटीएक्स प्रोजेक्ट रद्द करवा दिया। जी हाँ, और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जो बीटीएक्स वायरस बना हुआ था उसका क्या किया? सब डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने, यहां तक कि रिसर्च पेपर्स, डाटा, एवरीथिंग आई हैव डिस्ट्रॉयड। तो फिर विनोद जी, वो वायरस वापस कैसे आ गया? हा? सर, वापस कैसे? सर मुझे नहीं पता, पर आज मैं सच बता देना चाहता हूं। सर, ये एक सीक्रेट मिशन था। मेरे अलावा डॉक्टर संकल्प और उसके असिस्टेंट माया, ये दोनों को भी पता था सर। डॉक्टर संकल्प का असिस्टेंट माया? कहाँ है ये माया? कुछ साल पहले माया केमिकल्स चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अब वो जेल में है सर। माया जेल में है? पता लगाना पड़ेगा कौन सी जेल में है ये माया।
कुछ लिखा नहीं है। कोड कहाँ है? कोड निकालो सर, निकालो जल्दी। सर निकालो कोड, डालो जल्दी। 7372। बच गया सर। सर बस अब एक आखिरी कैदी और बचा है सर। और आखिरी सांस से वो खून ही लेगा अब ये आखिरी कोड, इसको तोड़ना है। वहां है खाड़ी और समंदर, इंद्रधनुष और बादल का गरजना है जिसके अंदर, पास ही में है चैनो अमन का अनुभव होता है सुंदर सुंदर। सर खाड़ी और समंदर, सर मुंबई में ऐसी कई जगह सर, माहिम क्रीक, गुरई क्रीक और सब थाने, मारवे। लेकिन ऐसी जगह पर इंद्रधनुष और बादल का गरजना, ये क्या चक्कर है? बादल का गरजना, इंद्रधनुष, बिजली, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये पहली। रेनबो और थंडर है उसके अंदर। सब अम्यूजमेंट में रेनबो और थंडर नाम के तो छूटे हैं सर। अम्यूजमेंट वर्ल्ड, अम्यूजमेंट वर्ल्ड, गौराई बीच, गौराई खाड़ी। मतलब हमारा अगला पड़ाव इस गौराई खाड़ी, गौराई बीच के पास है। लेकिन ये चैनो अमन, वहां पे चैनो अमन क्या हो सकता है? चैनो अमन यानी विपास ना, वो पगोड़ा है ना वहां पे गुराई में, अब वहां पे चैनो अमन ही तो है। या पगोड़ा। नहीं सर, आप लोग माया से बात नहीं कर सकते। एक्चुअली माया इस हालत में है ही नहीं कि कोई उससे बात कर सके। उसे ट्रीटमेंट के लिए जेल के हॉस्पिटल में रखा गया। हुआ क्या उसे? एक्चुअली सर कुछ हफ्ते पहले जेल की हॉस्पिटल में आग लग गई थी और उस आग में माया बुरी तरह से जल गया था और इसीलिए वो अभी तक आईसीयू में ही है। सर अगर माया आईसीयू में तो फिर ये सब? हाँ सर, क्योंकि माया के अलावा इस सीक्रेट प्रोजेक्ट और वायरस के बारे में किसी को पता नहीं था। हाँ, और उसी ने चोरी की थी रिसर्च यूनिट में से। एक काम कीजिए, मुझे वो लिस्ट दीजिए उन कैदियों की जो माया के साथ उसके सेल में थे। सर ये रही उन कैदियों की लिस्ट। विक्रांत का नाम है माया के साथ। ये वही विक्रांत है ना जिसे हमने पकड़ा था कबरी भिकू की मदद से? हाँ सर। शायद बदला ले रहा है वो सीआईडी वालों से। जरूर इसने पहले भिकू को मारा होगा और अब हमसे बदला लेने की सोच रहा है। लेकिन सर विक्रांत तो उस हॉस्पिटल की आग में जलकर मर गया था। विक्रांत मरा नहीं है हॉस्पिटल की आग में जेलर साहब, उसने नाटक किया है, जरूर नाटक किया है मरने का। नहीं सर ये नाटक नहीं हो सकता क्योंकि विक्रांत का पूरा शरीर उस आग में जल चुका था और डीएनए टेस्ट करने के बाद ही हमने कंफर्म किया था कि वो जली हुई लाश विक्रांत की ही। सर डीएनए रिपोर्ट तो बदली भी जा सकती है ना? हाँ, रिकॉर्ड बदले भी जा सकते थे। कोई तो है जिसने विक्रांत की मदद की थी ये सब करने में। जेलर साहब एक काम कीजिए, जिस दिन हॉस्पिटल में आग लगी थी उस दिन से लेकर आज तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें। पॉज करो यहां पे, फिर से रिवाइंड करो और बस अब प्ले करो, बस पॉज करो, नर्स पर जूम करो। अरे सर ये तो वही नर्स है जो डॉक्टर संकल्प के घर पे थी। सर इसीलिए डॉक्टर संकल्प को जहरीला इंजेक्शन दिया होगा
जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब समझ में आया सर, शायद डॉक्टर संकल्प इस नर्स के बारे में हमें कुछ बताना चाह रहे थे। काम करो, इस नर्स का फोटो बनवाओ और सारे पुलिस स्टेशन पर सारे खबरियों को दे दो। हेलो, इसी भी बदून क्या? अंदर तो कोई भी नहीं है। लगता है उसने वो क्लू इधर ही कहीं आसपास छिपाया होगा। चलो ढूंढते हैं। सर वो आ गए सर। चलो ये भी खाली है सर। खाली है? कचरे वाले ने कचरा साफ कर दिया, वो सुराग उसी में चला गया। अगले सेकंड बचा गया पूरा कचरे वाला। एक मिनट सुनो। क्या साहब? अरे इस कचरे के डब्बे में जो कचरा था कहाँ फेंका तुमने? क्यों साहब, उस कचरे में कोई खास चीज थी क्या? अरे उस कचरे में एक मासूम की जान फंसी हुई है, कहाँ फेंका कचरा आपने? वो वहां उस तरफ। पूरा निकल चलो। अरे क्या बात? लगता है पहुंचा गए। सर मेरी चिंता मत करिए सर सिर्फ 20 सेकंड बचे सर, उसे बचा लेंगे। क्या 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। 10 सेकंड है। सिर्फ 5 सेकंड है। मिल गया अभी। करीबन 36। तो देखो सर उठो सर, जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा इसको। सर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि खेल खत्म हो गया? खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिन 6 कैदियों को तुम लोगों ने रिहा करवाया था ना, उन 6 कैदियों में मैंने वो जानलेवा वायरस इंजेक्ट कर दिया था। अब वो 6 लोग पूरे शहर में वो जानलेवा वायरस फैलाएंगे। धोखा किया तुमने हमारे साथ। वो कहावत है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैंने भी वही किया। मैंने पूरे शहर में और न्यूज चैनल वालों को ये खबर भेजी कि इन सब चीजों के पीछे सीआईडी का हाथ है। सीआईडी वालों के कारण ही वो इन्फेक्टेड कैदी आजाद हुए। अब लोगों की नजरों से तुम सीआईडी वाले गिर जाओगे। अगर तुझ में हिम्मत है तो एक बार सामने आके दिखा दो, फिर देख। सामने? हाँ, बोल कहाँ मिलना है? तो ठीक है, आ जाओ माहिम कोलीवाड़ा सी लिंक पे। सर वो रही लाश। माय गॉड। एक काम करो, अब तुम गाड़ी में बैठ जाना और याद रहे कि गाड़ी का कांच नीचे मत करना। ओके सर। वैसे मैंने रोड के दोनों तरफ नाकेबंदी लगवा दी है, यहाँ से कोई गाड़ी बाहर नहीं जा सकती। दैट्स गुड। चलो।
इसके शरीर से तो वैसे ही राशि से जैसे पहले आदमी को शरीर थी। लेकिन ये आदमी इतने घने जंगल में करने क्या आया होगा? थोड़ी इसकी हालत देख के लगता है कि बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। ये पूरा जंगल अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, वो ना हो खूनी का अड्डा इस जंगल में ही है। हेलो, हाँ सर। क्या? ओके सर, ठीक है सर। क्या हुआ सर? वो नर्स एम्बुलेंस लेके कल्याण स्टेशन की तरफ गई। सर कल्याण स्टेशन वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। सारे रेडियो स्टेशन और न्यूज चैनल्स को इन्फॉर्म किया? सर सभी न्यूज चैनल्स को कह दिया। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। सर पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देते हैं। नहीं फ्रेडी, लोग डर जाएंगे और भी डर जाएंगे। लेकिन सर जो लोग पहले ही डर के हमारे शहर छोड़ के स्टेशन पहुंच चुके हैं उनका क्या? पूर्वी उन्हें तो हमें बचाना ही है, लेकिन पहले तो हमें उस औरत को रोकना है, उस औरत को जो एम्बुलेंस में स्टेशन की तरफ जा रही है, उन 5 लोगों को लेकर जो उस वायरस की चपेट में आए हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी चलो संजीव, जल्दी जल्दी। रुक जाओ, चलो गाड़ियां निकालो, चलो जल्दी चलो। रुक जाओ। सीआईडी मैं पकड़ो से छोड़ो मत। कहां तक भागेगी? शहर के मासूम लोगों को मौत देना चाहती है। मौत क्या होती है इसका पता तुझे अब चलेगा। प्लीज हटिए। यही 5 लोग हैं बेचारे जिन्हें वो जानलेवा वायरस लगा है। सच, इन लोगों को संभाल के बड़े प्यार से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर, ये रहा विक्रांत का घर। और विक्रांत भी यहीं पर छुप के बैठा होगा। एक बार वो विक्रांत मिल जाए तो इसी समंदर में डुबा दूंगा उसे। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। कोई होशियारी नहीं। अब मुंह इधर। अरे वाह, चेहरा इतना भोला और काम शैतानों का। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ?
मामला गड़बड़ है। ये वो आदमी नहीं लगता जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ए, कौन है तू? ये जैकेट में क्या है? ये तो बड़ी वायरस है। टाइमर लगा है। अगर ये फटा तो तबाही मच जाएगी। मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो सर, बचा लो। कुछ नहीं होगा, हिलना मत। बॉम्ब को छेड़ने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। मैं मछली नहीं, मकड़ी हूं, मकड़ी। क्या किसी मकड़ी को अपने ही जाल में फंसते हुए देखा तुमने? मकड़ी नहीं, लोमड़ी है, इसलिए छुप के वार कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आ। बस बस, बहुत होगी तेरी हंसी, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने से पहले पकड़ना पड़ता है इंस्पेक्टर अभिजीत, और मुझे पकड़ने से पहले अपने पूजनीय एसीपी और उनके साथियों को मेरे जाल से तो बचा लो। ओह नो, लगता है इसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। जी हाँ, अलविदा। माय गॉड, एसीपी साहब को बताना पड़ेगा। चलिए। अरे सर, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? कर नीचे, कर नीचे कर। सचिन, प्रवीण, उधर। ये है
विक्रांत का फार्म हाउस, यहीं पर उसने उन 6 लोगों को कैदी बना के रखा था। ये देखो, यहीं पर। आप दरवाजा से नहीं खुल रहा है, बहुत मजबूत है। कोई बात नहीं, देखो चारों तरफ देखो, और कोई रास्ता है कि यहां से बाहर निकलने का? कैसे हो प्रद्युमन साहब, इतनी जल्दी जाना है और थोड़ा इंतजार नहीं करोगे? मेरा शक सही था, चूहा यहीं पे छुप कर बैठा है इस बिल में। क्यों विक्रांत? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पाए लागू एसीपी प्रद्युमन साहब, माफ कीजिएगा, थोड़ा दूर से पाए लागू कह रहा हूं। नसीबदारो, दूर से बात कर रहे हो, अगर पास में होते ना गर्दन मरोड़ देता। अब आएगा मजा। जिस तरह से मैंने तुम्हारे सीनियर ऑफिसर दया और अभिजीत को मार दिया, अब वैसे ही तुम सबको मार दूंगा। मर गए सीआईडी को खत्म करने वाले, मर गए तुम जैसे मच्छर विक्रांत। है हिम्मत तो सामने आ। सर, जहरीली गैस। जल्दी से अपनी मुंह ढक लो, मुंह ढक लो जल्दी। जल्दी जल्दी। समझ गए? सर सर आप ठीक है? मेरी बात छोड़ो अभिजीत, विक्रांत को पकड़ो, विक्रांत को। सर हमने हर जगह देख लिया सर, ये विक्रांत कहीं नहीं मिला। वो यहीं पर है, यहीं पर होगा। छोड़ो मत उसे, पकड़ो उसे। विक्रांत, वो रहा विक्रांत। मैं देखता हूं। आप हैं? मारो और मारो,
लेकिन जब तक मेरे सवाल के जवाब नहीं मिल जाते मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैसा सवाल? सर ये जानना चाहता कि गोलियां चलने के बाद भी दया और मैं बच कैसे गए, क्यों? अरे शेर का शिकार करने का सोचा भी कैसे तुमने? अकल के दुश्मन। जहां पे तुम लोगों की सोच खत्म होती है वहां से सीआईडी की सोच शुरू होती है, ना? तुम जैसे मच्छरों का सामना करने के लिए सीआईडी हमेशा तैयार रहती है, समझे? तुम बताओ क्यों मारना चाहते थे तुम उन 6 लोगों को? क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। मगर अफसोस सारे लोग बच गए। कैसे? कैसे? जो जानलेवा वायरस तुमने डॉक्टर संकल्प से चुराया था, उसी वायरस का एंटीडोट डॉक्टर संकल्प ने बनाया था। उसी वायरस का एंटीडोट, और उसी एंटीडोट की वजह से ये सारे लोग बच गए। हमने बचाया उनको। लेकिन अब तुम नहीं बचोगे विक्रांत। ऑफिसर, पकड़े जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरा मकसद अधूरा रह गया। सीआईडी को बदनाम करने का मकसद, क्योंकि तुम लोगों के कारण ही मेरा पूरा परिवार बिखर गया। जो भी कहना साफ साफ बताओ। सीआईडी के कारण मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी जब मैं जेल से भाग के घर पहुंचा तो घर वाले मुझसे नफरत करने लगे थे। कोई मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था। सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सब तुम लोगों के कारण हुआ। मेरा पूरा परिवार तुम लोगों के कारण बर्बाद हो गया, बिखर गया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है तुम्हारे गलत कामों की वजह से। सीआईडी को मिट्टी में मिलाने चला था तू, है? इस देश की जनता का विश्वास हमारा गर्व है और उसे हम किसी भी हालत में गवा नहीं सकते, समझे तुम? विक्रांत, तुमने 6 मासूम लोगों की जानें लेने की कोशिश की, और तो और 2 सीआईडी ऑफिसर्स पर गोलियां भी चलाई। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। साल भर हम सबको जिस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है, आज वो त्योहार आ गया। होली मुबारक हो सबको। मुबारक हो, मुबारक हो। हमारा भी जश्न हो। कल तुम्हारे चेहरा में इतना रंग लगाऊंगा कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे चेहरा को नहीं पहचान पाएगी। तुम्हें भी होली मुबारक हो। मुबारक हो, होली मुबारक। क्या बात है टिंचू भैया, आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे होली है ही खुशियों का त्योहार। आज तो वो त्योहार है जब दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। फिर तो मैं भी कल होली खेलने अपने दुश्मनों के घर जाऊंगा। देखता हूँ वो हमारा स्वागत करते हैं या नहीं। अरे करेगा, जरूर करेगा, रंग और पिचकारी से। ये रंग और पिचकारी के त्योहार में गन लेकर आया है, वो भी शायद असली है। कुछ तो गड़बड़ है ढेंचू, कुछ तो गड़बड़ है। छोटे, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बड़े भैया। जी सर, जी बिल्कुल सर, समय कर दूंगा। पता तो लगा ही लूंगा बच्चू कि तेरे दिमाग में कैसी खिचड़ी पक रही है। छोड़ूंगा नहीं। आप जैसा कहें सर। जी जी। अरे दोस्त, होली मुबारक हो। कैसे है भाई, क्या हाल है? बढ़िया। क्या बात है, किससे बात कर रहा था? हाय हाय, नई गर्लफ्रेंड है यार। अरे एक नया काम मिला है, उसी के सिलसिले में बात कर रहा था। एक सेकंड। हाँ, घर का पता 603 हर्ष विहार शांति नगर। ठीक है, आपका काम कल हो जाएगा। लगता है कोई बड़ा काम तेरे हाथ में आया दोस्त। अबे बड़ा काम नहीं, लॉटरी लगी है, लॉटरी। क्या बात कर रहे हैं? लगता है भाई इस होली में तो मैं माला माल हो जाऊंगा। लॉटरी का नाम तो बता जरा, मैं भी तो सुनूं। सीआईडी की लॉटरी। क्या? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत
की लॉटरी। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे वो ऑफिसर बहुत खतरनाक है। खतरनाक होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। इसीलिए कल अभिजीत का काम तमाम। पकड़ उसको, पप्पू पकड़ उसको, उसने सबको सुन लिया है। कहाँ गया ये? अरे उधर चल के देखते हैं। अभिजीत सर का मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अब क्या करूं? दया सर को फोन लगाता हूँ। डेचू का फोन? हाँ डेचू, बोलो। हैप्पी होली। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। क्या बात है डेचू, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सर, अभिजीत सर की जान को खतरा है सर। क्या? किससे खतरा है? सर, मेरे घर के सामने होली का दहन हो रहा था। वहाँ पर किसी मुजरिम को मैंने फोन पर बात करते हुए सुना। क्या? किसी ने उसे अभिजीत सर को मारने की सुपारी दी है। अभिजीत की सुपारी? तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? हाँ सर, मैंने उसे देखा। डेचू, डेचू, ये फोन क्यों कट गया? डेचू की जान खतरे में तो नहीं है? ओह नो, डेचू का फोन भी नहीं लग रहा है। अभिजीत को फोन करता हूँ। अभिजीत, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ढेचू का फोन आया था कुछ देर पहले। उसने कहा कि उसने किसी को सुना है कि तुम्हारी जान को खतरा है। अच्छा? हाँ, मेरी बात सुनो, तुम घर से बाहर मत निकलना। और मैं ढेचू के घर जाके देखता हूँ कि चक्कर क्या है। मुझे लगता है कि उसकी जान खतरे में है। नहीं नहीं दया, मैं भी आता हूँ ना। नहीं अभिजीत, नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगे, ठीक है? मैं वहां जाके देखता हूँ कि मामला क्या है। जैसे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। सचिन, तुम जल्दी से ढेचू के घर पे पहुंचो, जल्दी। पता नहीं ढेचू फोन क्यों नहीं उठा रहा है। जरूर किसी मुसीबत में है ये। ढेचू, दरवाजा बंद है। ढेचू कहाँ गया? आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये ढेचू कहाँ गया? वो तो बाहर गया होली जलाना है, अब तक वापस नहीं आया। होली जलाने? हाँ सचिन, आप जा सकते हैं। ढेचू के बारे में कुछ पता चला? असल मोबाइल कंपनी वाले का कहना है कि ढेचू का मोबाइल यहाँ आसपास ही कहीं है। आसपास? तो टैबलेट में देखो, जीपीएस ऑन करो। सर, ढेचू का फोन एक्टिव है सर। जीपीएस के मुताबिक उसका फोन इस तरफ है सर। इस तरफ? सर। सर, हाँ? आगे की तरफ है सर, इधर। एक मिनट, इसको फोन लगा के देखते हैं। घंटी तो बज रही है। सर, फोन भी इस तरफ दिखा रहा है सर। इस तरफ? हाँ सर। सर, और करीब आ गए सर फोन के। सर, हाँ, आवाज यहाँ से आ रही है। इधर ढेचू का मोबाइल। ढेचू का मोबाइल यहाँ पे? ढेचू यहाँ क्यों आया होगा सर? शायद उन लोगों से बचने के लिए वो यहाँ पे आया होगा। लेकिन सर, इस पे कहीं कोई खरोच के निशान तो नहीं है। अच्छा, लगता है ढेचू ने जानबूझकर अपना फोन यहाँ पे फेंका है ताकि हम उस तक पहुंच सके। एक मिनट, जरा फोन दिखाओ। ओह, उसने आखिरी कॉल मुझे ही किया था। उसके बाद कोई फोन कॉल नहीं किया है। ये फोटो किसका है? सर, हो सकता है ये दोनों ढेचू के दोस्त। मगर इन्हें पहले कभी देखा नहीं ढेचू के साथ। एक मिनट, अरे ये फोटो तो आज ही किसी की थी, कुछ देर पहले। कहीं ये वही दोनों तो नहीं है जो अभिजीत को जान से मारने की बात कर रहे थे? लेकिन सर, चेहरा तो सिर्फ एक का ही दिख रहा है। कहीं ये दोनों अभी भी चौल में तो नहीं? हो सकता है, शायद ढेचू भी इन्हीं के कब्जे में है। लेकिन सर, ढेचू तक पहुंचेंगे कैसे? शायद यहाँ आसपास के लोगों ने इन दोनों में से किसी को देखा होगा। चलो। अरे भाई साहब, एक मिनट, इस आदमी को पहचानते हो आप? कहीं देखा है? अरे ऐसा जरा सुनो, ये इस आदमी को यहाँ इस गांव में कहीं देखा? नहीं सर, कहीं नहीं। नहीं। इस आदमी को कहीं देखा है? और ये
इस आदमी को देखा क्या कहीं आसपास? एक्सक्यूज मी मैम, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। नहीं? एक्सक्यूज मी मैम, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस आदमी को जानती हैं आप? ये बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे मैं। एक नंबर का बेईमान इंसान है ये पप्पू। इस आदमी का नाम पप्पू है? हाँ, मुझसे शादी का झूठा वादा करके धोखा दिया इसने, और फिर शादी के ठीक एक दिन पहले 9-11 हो गया। अच्छा, वैसे ये रहता कहाँ है? यही पास वाली खोली में, मगर इसका दरवाजा हमेशा बंद ही रहता है। कभी आते जाते से देखा नहीं है मैंने। पर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में? हम लोग सीआईडी से हैं और इस पप्पू ने जी सीआईडी इस आदमी को किडनैप किया है। इसे पहचानते हैं आप? इसे तो पहले कहीं नहीं देखा मैंने। अच्छा, ये पप्पू कहाँ मिल सकता है, कुछ बता सकते हैं आप? शायद वो आपको आखिरी वाली गली में मिल सकता है। वो अक्सर कैरम खेलने जरूर आता है। आखिरी वाली गली में? हाँ। थैंक्स। कैरम खेलने आता है? अभी देख मैं रानी को अपने पास कैसे बुलाता हूँ। हाँ, हंसो बात, ये देख। ऐसे करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई रे? जानता क्या मेरे को? हिम्मत की बात करता है? हाँ। लगता है तू सीआईडी की हिम्मत को नहीं जानता। बहुत भागता है ना? लगता है तेरी होली की शुरुआत हमसे ही होगी तेरी। तो आपके ऑफिसर्स ने थप्पड़ मार मार के मेरा जबड़ा हिला दिया साहब। अगर हमारे सवालों के जवाब सही सही दोगे ना तो जबड़ा हिलना बंद हो जाएगा, समझे? कौन सा सवाल साहब? डेचू कहाँ है? डेचू मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, मैं नहीं जानता डेचू को। कौन है ये डेचू? सर ये ऐसे नहीं बताएगा, एक मौका मुझे भी दीजिए, उसके बाद ये ढेंचू के बारे में बताएगा नहीं, हमें वहां तक लेके भी जाएगा। ठीक है निखिल, जो करना है कर लो इसके साथ। रुको साहब, इससे ज्यादा मार खाने की ताकत नहीं है मुझ में साहब। है ना? तो बता, और सच सच बता। पूछिए साहब जो पूछना है साहब। कौन है ये? किसके साथ बात कर रहे हो तुम? साहब ये तो कल रात की तस्वीर है जब चौल में होली जलाई जा रही थी। आपके पास कहाँ से आई साहब? सवाल हमने पूछा है तुमसे, जवाब तुम दोगे, समझे? बोलो कौन है ये? अनिल। अनिल? क्या बातें हो रही थी अनिल के साथ इंस्पेक्टर अभिजीत को मारने की? नहीं साहब, मैं कोई प्लान नहीं बना रहा था, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब। चुप! साहब ये कह रहा था कि उसे अभिजीत सर को मारने की सुपारी मिली है। किसने दी थी सुपारी? ये तो मुझे नहीं मालूम, फोन पे बात कर रहा था साहब। और फिर जब ढेंचू ने तुम्हारी बातें सुन ली तो उसे भी गायब कर दिया? नहीं साहब, मैंने नहीं, अनिल ने। इसे साथ में लेके गया हूँ। कहाँ ले गया? मुझे नहीं मालूम साहब। ये अनिल रहता कहाँ है? अनिल वो भी मुझे नहीं मालूम साहब। सर ये ऐसे नहीं बताएगा सर, इसकी खातिरदारी कर। एक मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि होली के पार्टी में उन लोग अभिजीत सर को मारने वाले थे। होली की पार्टी में? हाँ सर, अभिजीत सर होली की पार्टी में जाने वाले हैं डॉक्टर तारिका के साथ। कहाँ पर है ये पार्टी? सर ये तो नहीं मालूम। फोन लगाओ तारिका, और तुम अभिजीत को फोन लगाओ। सर डॉक्टर तारिका का फोन तो बंद आ रहा है। अभिजीत सर का भी फोन बंद आ रहा है सर। अनिल का नंबर दो जल्दी। 17975830 नहीं सर, इसका भी फोन बंद।
तीनों के भी फोन नहीं लग रहे। हो सकता है जहां पर ये लोग पार्टी में गए हो वहां पर कोई नेटवर्क ही ना। मोबाइल कंपनी से पता लगाओ इन तीनों के फोन आखिरी बार कहां तक ट्रेस हुए। ये अनिल की फोटो चाहिए हमें, अनिल की फोटो। हाँ सचिन, क्या पता चला इस अनिल के बारे में? सर अनिल की पूरी कुंडली मिल गई है सर। ये पुराना मुजरिम 2 खून भी कर चुका है और 2007 में जेल गया था, लेकिन वहां से फरार हो गया। फरार हो गया? जेल जाकर भी बाज नहीं आया ये अनिल। ये ऐसे लोग हैं ना, समाज के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। अनिल बताओ। सर मोबाइल कंपनी से पता चल गया है कि अभिजीत सर, डॉक्टर तारिका और उस अनिल का फोन कहाँ पे है। इस इलाके में? हाँ। ये देखिए सर ये लाल लाइन है सर अभिजीत सर के फोन की, और ये नीली लाइन है सर डॉक्टर तारिका के फोन की, और ये पीली लाइन होगी अनिल की, है ना? हाँ सर। अभिजीत का फोन था खातीपुरा एरिया में। वहां से वो गया कीर्ति नगर, जहां पर तारिका रहती है। सर फिर तो जरूर अभिजीत सर डॉक्टर तारिका को लेने गए होंगे उस पार्टी में जाने के लिए। करेक्ट, बिल्कुल। और फिर कीर्ति नगर से अभिजीत और तारिका दोनों भी गए प्रीतम नगर। हाँ सर, और अनिल का फोन अंबावाड़ी से मुड़ गया प्रीतम नगर की तरफ। अनिल का फोन भी, मतलब अनिल भी मुड़ा अंबावाड़ी से प्रीतम नगर, जहां पर अभिजीत और तारिका भी गए। प्रीतम नगर पहुंचने के बाद अभिजीत, तारिका और अनिल, इन तीनों के फोन बंद हो गए। जरूर प्रीतम नगर में किसी होली की पार्टी में गए हैं। प्रीतम नगर में पता लगाना पड़ेगा, प्रीतम नगर में कहां कहां पर होली की पार्टियां हो रही है। प्रीतम नगर। नीला पीला लाल गुलाल, उस पे तेरे गोरे गाल, काली काली आंखों वाली, मस्त मस्त है तेरी चाल। मेरे पीछे 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 क्यों आए, तेरा जिया जिया क्यों धड़काए, चार चार डोंट टच माय जोरे, ये होली हाय ये होली, ये होली हाय ये होली, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली, ये होली हाय ये होली। साहब आपको इनविटेशन कार्ड। ये रहा इनविटेशन कार्ड। सीआईडी को इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? ये अभिजीत, तारिका और अनिल, इन तीनों के सेल फोन यहीं पर बंद हुए थे ना? हाँ सर, इस पार्टी से करीब 200 मीटर की दूरी पे। तो फिर वो जरूर यहीं पर ही आए होंगे। तो ये फोटो देखो, ये दोनों को यहाँ पे आते हुए देखा है पार्टी में? पता नहीं साहब, आज होली का दिन है, सबके चेहरे पे रंग लगा हुआ है। हाँ हाँ, फिर भी जरा ध्यान से देखो। साहब मैंने कहा ना, नहीं देखा मैंने इनको। चलो कोई नहीं, ये फोटो देखो, इस आदमी को देखा? हाँ साहब, ये आदमी 15 मिनट पहले यहीं आया था। 15 मिनट पहले यहीं आया था? हाँ। तो दया, अगर ये आदमी 15 मिनट पहले यहीं पर आया था तो इसका मतलब है अब तक अभिजीत को ढूंढ नहीं पाया होगा। अंदर चलकर देखते हैं। मुझे डर लग रहा है, इस होली की पार्टी में कोई कोई रंग डाल के मेरे कपड़े खराब ना कर दे। थोड़ा रंग लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है फ्रेडी, आज होली है, एंजॉय करो। दया सर, जरा प्यार से पूछताछ करना, होली का माहौल है, कहीं मूड खराब ना हो जाए लोगों का। है सब लोगों से पूछताछ करो, दिखाओ फोटो उनको, देखो किसी ने देखा है क्या। अरे सुनो, इन दोनों में से किसी को देखा है आपने? एक शर्त पे बताऊंगा। शर्त? कैसी शर्त? होली लगानी पड़ेगी। अब मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं भी ड्यूटी पे हूँ, होली की ड्यूटी। रुको रुको रुको। हम लोग यहाँ होली खेलने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से आए। सीआईडी? हाँ। सर मुझे लगा कि आप लोग भी मेहमान होंगे, इसलिए सॉरी।
जरा ये फोटो देखिए इन तीनों की। इन लोगों को यहाँ पे देखा इस पार्टी में? हाँ? नहीं सर, मैंने सबको रंग लगाया है सर, तो मुझे पता है कि इनमें से तो कोई नहीं है सर। सर सर पार्टी में ना ही किसी ने अनिल को देखा, ना ही अभिजीत सर को, ना ही डॉक्टर तारिका को। सर क्या हुआ श्रेया? नहीं सर, सबसे पूछ लिया, किसी ने भी नहीं देखा। किसी ने भी नहीं देखा? बाहर किसी ने भी नहीं देखा उन्हें, लेकिन वो लोग है तो यहीं पर अंदर है। घर के अंदर चलकर देखते हैं। जरा देखो इन तीनों को। क्या आपने देखा ही नहीं यहाँ पर? जरा ये फोटो देखिए। समझ में नहीं आता ये अभिजीत गया तो गया कहाँ? देखिए जरा ठीक से कि इन तीनों को देखा तुमने? आप नहीं? एक्सक्यूज मी, आप कहीं सीआईडी ऑफिसर अभिजीत को तो नहीं ढूंढ रहे? या मैं इसे भी प्रद्युमन, अभिजीत को देखा आपने? मैं ठीक से देख तो नहीं पाया क्योंकि उनकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन वो एक आदमी से बात कर रहे थे और वो आदमी उन्हें सीआईडी ऑफिसर अभिजीत कहकर पुकार रहा था। इस आदमी के साथ बात कर रहा था अभिजीत? हाँ, यही आदमी है। तो कहाँ पर है? ऊपर की तरफ गया। कब गए? अभी 2 मिनट पहले। एक कमरा चेक करो, देखो अभिजीत कहाँ पर है। जल्दी। अभिजीत, अभिजीत, दरवाजा तोड़ दो। अभिजीत, पलटो। ये तो अनिल है, जिंदा है ये। फ्रेडी, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। अनिल, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? हाँ, किसने किया बताओ? अभिजीत ने। क्या कहा? अभिजीत ने? अभिजीत, रुक जाओ अभिजीत। लेकर आओ उसे। सर वो आ जाएगा, खुद आ जाएगा। अभिजीत, क्या मैंने कहा लेकर आओ उसे। अगर वो आना चाहता तो मेरी आवाज सुनकर वापस क्यों नहीं आया वो? मगर सर वो दया, अगर वो तुम्हारे साथ आने से इनकार करे तो तुम भी उसके साथ वही करोगे जो किसी और मुजरिम के साथ करते हो। दैट्स ऑल। सर आप हमेशा अभिजीत के साथ इतनी सख्ती क्यों करते हो सकता है सर वो इसलिए दया क्योंकि अभिजीत एक सीआईडी का सीनियर ऑफिसर है और मैं चाहता हूँ कि वो कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम करेगा। ये कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं। दैट्स ऑल। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है कि हमेशा की तरह अभिजीत ने इस बार भी जो कुछ किया होगा वो कानून के दायरे के अंदर ही रख के किया होगा। मुझे और कुछ नहीं सुनना है दया, तुम उसे लेकर आओगे एंड दैट्स एन ऑर्डर। दैट्स ऑल। यस सर। हटिए। इस गन से तो गोली चली ही नहीं है। यहाँ पर गोली तो एक ही चली है, तो कहीं। देखो भाइयों, कितने शर्म की बात है कि एक सीआईडी ऑफिसर एक बेगुनाह को गोली मारकर भाग गया। अब देखते हैं कि एसीपी प्रद्युमन कितना इंसाफ करता है जब खुद उसके एक ऑफिसर ने जुर्म किया है। हटिए चलो। सर, एम्बुलेंस आ गई। बहुत देरी हो गई फ्रेडी, अनिल मर चुका है। अभिजीत, रुक जाओ यार। अरे रुक जाओ यार। हटिए प्लीज। साइड में। अभिजीत। मैंने तो इस अभिजीत के बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने थे, पर सोचा भी नहीं था कि वो खुद खून करके भाग जाएगा। और ये खून उन्हें इसी पार्टी में करना था। पार्टी का सारा मजा किरकिरा कर दिया। यहाँ एक आदमी की जान गई है और आपको मजे की पड़ी है। जान गई आप ही के ऑफिसर की वजह से। सरकार ने आप लोगों को गन इसलिए नहीं दी है कि आप आम लोगों को निशाना बनाते फिरो। बस, बहुत सुन लिया हमने। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों की जिंदगी में ये सुरक्षा, ये शांति, ये सुख चैन किसकी वजह से? वो तो कानून और सीआईडी की सतर्कता की वजह से है, हमारी हौसले की वजह से है। समझे आप?
एसीपी साहब, अब देखना ये है कि आप अपने सीआईडी ऑफिसर को उसी हौसले के साथ सजा दिलवाएंगे या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अभिजीत ने गुनाह किया है तो उसके साथ भी वही सुलूक किया जाएगा जो बाकी मुजरिमों के साथ होता है। और चुप रहिए। सर, क्या आपको वाकई में लगता है कि अभिजीत सर ने ही इस अनिल का खून किया है? एक बात बताओ मुझे निखिल, क्या उस कमरे में कोई तीसरा और था? नहीं सर। कोई और गोली चली थी? सिर्फ एक ही गोली चली थी ना? और जो गन हमें वहां पर मिली उसमें से गोली चली थी? नहीं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि गोली अभिजीत ने चलाई हो? सर, ऐसा भी हो सकता है कि अनिल ने अभिजीत सर पर गोली चलाने की कोशिश की होगी और आत्मरक्षा में अभिजीत सर ने उसे मार दिया होगा। मान लिया कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई, तो फिर वो भागा क्यों? मैंने बुलाया तो भी नहीं रुका, क्यों नहीं उपरा? जरूर गुनाह करके भागा है वो। अरे कहाँ है अभिजीत? निकल गया सर वो। कैसे? सर, मैंने पूरी कोशिश की उसे रोकने की, मगर रोक नहीं पाए। हैं? दोस्ती है ना दया? दोस्ती के हाथों में वो जुनून नहीं था जो एक सीआईडी ऑफिसर के हाथों में होता है। अभिजीत तुम्हारा तो सबसे अजीज दोस्त है। आज मेरे एक होनहार ऑफिसर के हाथों खूनी बचकर भागा है। शर्म की बात है। सर प्लीज सर, आप अभिजीत को अभी खूनी मत कहिए। उसे एक बार अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। बात करने के लिए तो बुलाया था ना उसे, सच्चाई जानने के लिए तो बुलाया था ना। तो फिर भागा क्यों अभिजीत? वो भागा इसलिए दया क्योंकि उसने गुनाह किया है। लेकिन एक बात भूल गया अभिजीत कि आज तक कोई ऐसा मुजरिम पैदा नहीं हुआ जो इस एसीपी प्रद्युमन के हाथों से निकल चुका है। आने का सर, इस मरने वाले का नाम अनिल है और एक पुराना मुजरिम भी है। ओह, तब तो इसका एड्रेस हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में जरूर होगा। एक काम करो, इसका एड्रेस सचिन को एसएमएस करो और भेजो उसे इस अनिल के ठिकाने पे। सर। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? कितना टाइम लगेगा? काम डाउन दया, मैं पता लगा रहा हूँ कि गोली अभिजीत की गन से चली है या नहीं। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, टेंशन हो रही है। देखो दया, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी कराओगे तो गड़बड़ हो सकती है। ओके, सॉरी। टेक योर टाइम। सर एसएमएस कर दिया सर। गुड। दया। हाँ सर। दया, पता चल गया है कि गोली अभिजीत की गन से चली है या नहीं? जल्दी बताइए ना, चली है या नहीं? नहीं। थैंक गॉड। जिस गोली से इस आदमी की मौत हुई है वो गोली अभिजीत की गन से नहीं चली है। और इस गन पे जो उंगलियों के निशान है? 2 उंगलियों के निशान है, एक तो इसका मरने वाले का और एक किसी अजनबी का। मतलब सर, एक बात साफ हो गई कि खून अभिजीत सर ने नहीं किया है। खून उस अनजान आदमी ने किया जिसकी उंगली के निशान उस गन पे है। नहीं, अभिजीत की उंगलियों के निशान इस गन पर नहीं है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। हो सकता है अभिजीत ने दस्ताने पहन करके, ग्लव्स पहन करके खून किया। क्या आप अभिजीत में शक कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप जानते हैं वो एक ईमानदार सीआईडी ऑफिसर है। मैं जानता हूं दया कि अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है और इसीलिए सीआईडी ऑफिसर के अनुभव के नाते उसे बात पता है कि बिना सबूत छोड़े किसी का खून कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज, आप पर्सनल मत होइए। हम जानते हैं कि आप अभिजीत को पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पहले से दोषी मान लें। और तुम अभिजीत के बहुत अच्छे और गहरे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभिजीत को हर बार बचाते चले जाओ। अभिजीत अगर बेगुनाह है तो वहां से भागा क्यों? सर, जरूर कोई ठोस वजह रही होगी। देखो दया, अभिजीत गुनहगार है या बेगुनाह है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उस अभिजीत की वजह से उस तारिका पर जरा सी भी आंच आई तो तुम लोग सीआईडी में डॉक्टर सालूखे का वो रूप देखोगे जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है। डॉक्टर साहब, आपको तारिका की जितनी चिंता है उतनी चिंता हमें भी है। और अगर डॉक्टर तारिका इस वक्त अभिजीत के साथ है तो आप निश्चिंत होइए, बेफिक्र रहिए। अभिजीत अपनी जान पे खेलेगा पर उसे कुछ होने नहीं देगा। पता नहीं कहाँ है बच्ची, फोन तक नहीं लग रहा उसका। अब इस अनिल के ठिकाने के जाने के बाद ही पता चलेगा आखिर ये सारा माजरा है क्या। देखो जलंधर, अभी तो पहली है।
सर उस कमरे में भी कोई नहीं है। इसका मतलब अनिल यहाँ पे अकेले रहता था। ये अनिल तो मर चुका है, तो अब हम यहाँ क्या ढूंढने आए सर? ये पता करने आए हैं कि इस अनिल को अभिजीत सर की सुपारी दी किसने। इस घर को अच्छी तरह से छान मारते हैं, घर का कोना कोना ढूंढते हैं। हमारे सवाल का जवाब यहीं कहीं छिपा है। एक मिनट, माय गॉड, ऐसे बड़ी श्रेया, ये देखो, इसके अंदर ये पैसे छिपा के रखे गए हैं। देखो उसमें। हाँ सर, इसमें भी पैसे हैं। इसमें भी है। लगता है ये सारी पाप की कमाई अनिल को सुपारी के रूप में मिली है। मासूम लोगों की जान लेने की सुपारी। मासूमों की जान लेकर ये पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपने साथ क्या ले गया? कुछ भी नहीं। मरने के बाद सारी की सारी दौलत यही रह जाती है। कुछ अच्छे काम किए होते ना तो दुनिया याद करती थी। अरे ये आवाज कैसी है? श्रेया, कमरे में तो कोई नहीं था ना? सर मैंने अच्छे से चेक किया था, उस कमरे में कोई नहीं था। श्रेया, कोई तो जरूर है इस कमरे में, संभाल के। सर आवाज यहीं से आ रही है। तेजू, तू यहाँ पे? पानी लेते आओ। तेजू, तुम ठीक तो ना? पानी। अब ये बताओ कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे? सर होली की रात मैं फोन पे दया सर से बात कर रहा था सर, तभी अचानक अनिल आया और उसने मेरे सर पर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया सर। ये देखिए। और फिर उन दोनों ने मुझे उठाकर यहाँ लाए और इस कमरे में बंद कर दिया सर। अनिल को ये पता नहीं मेरा नाम ढेंचू है, ढेंचू। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए सर, मैं उसकी नानी याद दिला दूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अनिल मर चुका है। मर चुका है? किसने मारा? इसका तो पता नहीं है, लेकिन इल्जाम अभिजीत सर पे है और अभिजीत सर गायब है। इसका मतलब अभिजीत सर अपनी जान बचाने के चक्कर में अनिल को? नहीं ढेंचू, दिल कहता है कि अभिजीत सर ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके पीछे चक्कर कुछ और ही है। ढेंचू, जरा सोच के बताओ, उस दिन क्या हुआ था? तुमने अनिल के मुंह से कुछ अलग सा सुना? कुछ भी? हाँ सर, शांति नगर में किसी एड्रेस के बारे में बोल रहे थे वो लोग। क्या एड्रेस है, कुछ याद है तुम्हें? हाँ, घर का पता 603 हर्ष विहार शांति नगर। हाँ सर, 603 हर्ष विहार शांति नगर। 603 हर्ष विहार शांति नगर। एक काम करता हूं, मैं दया सर को इन्फॉर्म कर देता हूं, वो शांति नगर के आसपास ही है। हेलो, अनिल मरने से पहले फोन पे किसी से इसी एड्रेस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन पता किया ये घर किसका है? सर पंकज पता कर रहा है सर, उसी का फोन है सर। हाँ पंकज, शांति नगर वाला घर किसके नाम पे है पता चल गया क्या? तुमने ठीक से चेक किया है ना? ठीक है। क्या कहा उसने? सर पंकज बता रहा है कि ये घर अभिजीत सर के नाम पे है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभिजीत तो श्यामनगर में रहता है। सर हो सकता है उनका दूसरा घर हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। नहीं निखिल, अगर कोई दूसरा घर होता तो अभिजीत मुझे जरूर पता था। ये कोई गहरी साजिश है। गोली चली क्या? रुक जा, पकड़, चल नीचे। किस पे गोली चला के भागा? तुम्हारे काबिल ऑफिसर अभिजीत पे। अभिजीत?
अभिजीत 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 करते आंसू बहाते रहना। अभिजीत कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा दोस्त आ गया। अभिजीत की जिंदगी की ये आखिरी होली होगी। माफ करना दया, मैंने तुमसे तुम्हारा दोस्त छीन लिया। ये अभिजीत नहीं है। थैंक गॉड। मार चुका है। कौन है ये आदमी? क्यों मारा इसे? लगता है तुम्हारे दया सर को सदमा लग गया है, अपने दोस्त अभिजीत को नहीं पहचान रहे हैं। ये आदमी अभिजीत नहीं है। बता क्या चक्कर है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अभिजीत समझ के मारा है। अच्छा, तो जैसा खटमल अभिजीत को मारेगा। साहब मेरा नाम सुरेश है, मैं सुपारी लेके खून करता हूँ। अभिजीत की सुपारी मुझे दी गई थी और इस घर का पता भी। तुम्हें ये सुपारी किसने दिया? पता नहीं साहब। सच बोल, बता। साहब एक अनजान नंबर से कॉल आया था और कहा कि बहुत खतरे का काम है। मुझसे पहले जिसे ये सुपारी दी गई थी वो अभिजीत के हाथों मारा गया था। कितने बजे आया था ये फोन? साहब दोपहर 12:30 बजे। 12:30 बजे? मतलब जरूर वो आदमी उस वक्त होली की पार्टी में होगा, वरना उसे कैसे मालूम कि अनिल खुद मारा गया है। जरा तुम्हारा फोन दिखाना, देखो किस नंबर से फोन आया था तुम्हें। साढ़े 12 बजे। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी हाँ। अच्छा, जिस नंबर से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ इस नंबर पे 12:30 बजे 11140148 से फोन कॉल आया था। हाँ, जरा ये नंबर ट्रेस करो और ये पता करो कि इस वक्त ये नंबर शहर में कहाँ पर है। ठीक है, थैंक यू। अभिजीत को मारने के लिए किसी ने सुपारी दी थी और इस अनिल ने इसे मारने की कोशिश भी की, मगर वो खुद मारा गया। अभिजीत वहां से भाग गया और अब ये सुरेश, इसने इस आदमी को अभिजीत समझ के इसका खून कर दिया। आखिर कौन है जो अभिजीत को मारना चाहता है? सर वो मरने वाला आदमी नकली सीआईडी ऑफिसर अभिजीत बन के घूम रहा था। मेरा उसका आईडी कार्ड। नकली सीआईडी ऑफिसर? ठीक है, ऐसे ही हुआ था मेरे साथ कुछ साल पहले। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए नकली पहचान बना ली थी, इंस्पेक्टर दया की, और जो हमला मुझ पे होने वाला था वो उस पे हो गया। अब बेचारा मारा गया। मगर सर सवाल ये है कि वो आदमी नकली सीआईडी ऑफिसर अभिजीत बन के क्यों घूम रहा था? अब इस बात का जवाब तो वही देगा जो ये खेल खेल रहा है, पर मुझे अब ये लग रहा है कि अनिल का खून अभिजीत ने नहीं बल्कि इस नकली अभिजीत ने किया है। सर मेरा एसएमएस आया। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें। तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? ओहो, उसी आदमी का है जिसने आपको ये काम सौंपा था, सुपारी देके। पूछ रहा है कि काम हो गया है कि नहीं। जवाब दे देता हूँ, काम हो गया। काम हो गया। क्या बात है, बहुत जल्दी है सामने वाले को। तुमने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करूंगा। क्या काम करने वाला है? हाँ? अबे बता, क्या काम करेगा ये? मुझे कहा था जब अभिजीत को मैं मार दूंगा तब वो अभिजीत के किसी करीबी को मार डालेगा। अभिजीत के किसी करीबी को? मतलब तारिका? मतलब सब डॉक्टर तारिका की जान खतरे में है। हो सकता है निखिल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नकली अभिजीत की तरह तारिका भी नकली है? इस इलाके की होली की आखिरी पार्टी यहीं पर है। अब जिस तारीख भी यहीं पर होगी। चलो देखते हैं।
पता चल गया? ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिए। सर वो अनजान फोन नंबर का पता चल गया जिसे दया सर ने ट्रेस करने को कहा। अच्छा, इसका मतलब वो असली खिलाड़ी यहीं पर है, यहीं पर है। और यहाँ होली के रंग बना रहा है वो। रंग तो हम लगाएंगे उसे, होली के नहीं, इंसाफ के रंग। तारिका जी ने कहां फंसा दिया मुझको। तो मैं यहाँ किसी को जानता नहीं, ऊपर से फोन का नेटवर्क भी नहीं है, नहीं तो बात कर लेता। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। साल भर तो बीवी पीने नहीं देती, आज ही तो मौका मिला है अपने अरमान पूरा करने का। ठीक है। भाई साहब, आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। अरे आप इतने हैंडसम है, कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड जरूर होगी आपकी। वो है गर्लफ्रेंड है, मगर अभी। हाँ, दिल की बात नहीं कह पाए उससे। मेरे सुझाव मान लो, जितनी जल्दी हो सके उसे दिल की बात बता दो। कहीं ऐसा नहीं हो वो किसी और लड़के के साथ चली जाए और आप उसकी शादी में बस प्लेटें गिनते रह जाओ। हाँ, ठीक है। मैं वो बोल दूंगा उसको, दिल की बात बोल दूंगा। आप चलो, एंजॉय करो। नहीं, जल्दी नहीं, अभी बोलो। होली से अच्छा और क्या दिन हो सकता है दिल की बात जुबान पे लाने के लिए? ठीक है महाराज, मैं अभी बोल दूंगा, आप चलिए। हाँ, ठीक है। सर आप कहाँ थे सर? आप अच्छा, वो सर आप मिल गए। डॉक्टर तारिका कहाँ है सर? तारिका यही है, क्या बात है? उनकी जान खतरे में है सर। तारिका की जान खतरे में? किससे? जीत, कहानी बहुत लंबी है, वक्त बहुत कम है। तारिका कहाँ है, जल्दी बताओ। सर वो अभी यहीं खड़ी थी। कल्पना, तारिका कहाँ है? वो तो अभी अपने दोस्त के साथ चली गई। दोस्त के साथ? किधर गई? ऊपर। अभिजीत कहाँ हो? अरे उस आदमी तो मुझे कहा था कि तुम यहाँ बैठे हो। अभिजीत, बहुत हो गया मजाक। इस बार तो मैं तुम्हें कलर लगा के ही छोड़ूंगी। अरे कहाँ? बहुत हो गया, ठीक है। मैं एक बार कह देती हूँ, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी अगर इस बार बाहर नहीं निकले ना तुम। सालों के सर सही कह रहे थे, तुम बहुत मतलबी हो। चलो ना नीचे, कितना मजा आ रहा है यार, चलो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं फाइनल जा रही हूँ। इसके बाद मैं कभी बात नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके, बाय। मास्क पहन लिया है कलर से बचने के लिए। हाँ, मैं तो फिर भी कलर लगाऊंगी। जी क्या कर रहे हो? तुम अभिजीत ही हो ना? मैं हूं तेरी मौत। कौन है तुम? कौन है तुम? तारिका, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे प्यारे सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत के पास पहुंचाना चाहता हूं। मतलब ये कि उसे तो मैं ऊपर पहुंचा चुका हूं, अब तेरी बारी है। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो तुम, बकवास। जिसने भी कोशिश की अभिजीत को ऊपर पहुंचाने की, कब के ऊपर पहुंच गए। जीत तुम्हारे सामने खड़ा है। क्यों? ये नहीं हो सकता, अभिजीत तो मर चुका है। नहीं, अभिजीत मरा नहीं, ये रहा अभिजीत, असली अभिजीत। अब जरा तुम्हारा भी मुखड़ा देख लें। हटाओ इसका घूंघट। तुम वही हो ना जो मैं पिछली पार्टी में मिले थे? क्या कह रहा है? सीआईडी की तरफ से होली का तोहफा तो ले ले। तो बताओ। हाँ, मैं पिछली होली पार्टी में भी था जब मेरा भेजा हुआ प्यादा अनिल शहीद हो गया।
तो मैंने अभिजीत को मारने के लिए दूसरे खूनी को सुपारी दी। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? आपको नहीं, मैं तो उस दूसरे अभिजीत को मारना चाहता था। उसका नाम अभिजीत नहीं, दिग्विजय था, दिग्विजय। तो क्या वो सीआईडी ऑफिसर नहीं था? नहीं, वो सीआईडी ऑफिसर नहीं था। फिर भी उसे क्यों मारना चाहते थे? उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। नकली सीआईडी ऑफिसर बनकर वो मुझे धमकाता था, मुझसे पैसे ऐंठता था। उसकी मांगे पूरी करते करते हमारी माली हालत बहुत खराब हो गई थी। हम लोग फुटपाथ पर आ गए थे और मेरी पत्नी ये सब बर्दाश्त न कर सकी और उसने हाथ बंदिया कर ली। नकली सीआईडी ऑफिसर बन गए सर। ऐसे लोगों को तो सर, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि हमारा एक अपना घर होगा, घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा होगा, तो छोटे छोटे बच्चे होंगे। लेकिन जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत और उसकी दोस्त डॉक्टर तारिका की मौत। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है हमें, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथों में ले लो। जुर्म चाहे जो भी करे, तुम्हारे लिए तो कानून के दरवाजे खुले थे, हमारे पास आ सकते थे, मगर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथों में लेना चाहा और उसकी वजह से दो लोगों की जानें चली गई। तुम्हें तो शायद अब फांसी ही होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।